राज्य में व्यापार का विकास के लिए बिहार के पटना सिटी के गायघाट स्थित भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, सोनपुर के विधायक रामानंद प्रसाद, पटना की मेयर सीता साहू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। साथ ही ऑनलाइन से उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जहाज मंत्रालय बांग्लादेश के मंत्री खालिद महमूद द्वारा छपरा के सारण में स्थित कालू घाट इंटरनेशनल बंदरगाह का शिलान्यास किया गया। वहीं आज केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री के सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रायल के रूप में गायघाट स्थित भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग से लाल बहादुर शास्त्री कार्गो पर FCI का 200 टन चावल लदा पोत को रवाना किया गया, जो जल मार्ग द्वारा पटना से हल्दिया के रास्ते बांग्लादेश होते हुए पांडु पहुंचेगा। स्वर्ण रानी के साथ रविंद्र राज की रिपोर्ट। और भी बेहतर बनाने के लिए राज्य में लगभग 50 करोड़ की लागत से 21 सामुदायिक जेटियों का निर्माण। बसंत पंचमी की रोवाज सवन के ढेर शुभकामनाएं। आज बिहार की ये पवित्र भूमि में मुझे आप सबकी आशीर्वाद से खड़ा होने का मौका मिला। तो इसलिए सबसे पहले मैं बिहार की जनता को हृदय से प्रणाम देता हूं। आज इस सभा में उपस्थित वर्चुअली कनेक्टेड हमारे देश की वरिष्ठ नेता और यशस्वी मंत्री, केंद्रीय मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी और हिज एक्सीलेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग, गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, रेस्पेक्टेड खालिद महमूद चौधरी जी, बिहार की माननीय पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ऐसा योजना आज देशवासियों को उपहार दिया है। और इसलिए जैसे हमारे माननीय रोटी जी ने कहा कि कालू घाट में जो कनेक्टिविटी के सिलसिले में जो प्रश्न है, इस सवाल का भी गति शक्ति की द्वारा निश्चित रूप से इसको साकार किया जाएगा, ताकि हमारे इस घाट से जो भी सामान हमको पड़ोसी देश नेपाल पहुंचना है और अलग अलग स्थानों पर पहुंचाने के लिए जो भी आधुनिक कनेक्टिविटी चाहिए, वो भी कनेक्टिविटी इस पे निश्चित रूप से निर्माण किया जाएगा। तो मैं आज इस सभा में ज्यादा ना बोलते हुए हमारे पीयूष गोयल जी है, पीयूष गोयल जी मैं यहां से चल रहा है और नेशनल वाटरवेज 1 यानी कि गंगा, इस गंगा नदी की यातायात व्यवस्था साकार करने के लिए जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट 1, जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट 2 यानी कि 8 गंगा, दोनों प्रोजेक्ट के जरिए गंगा की दोनों पार अलग अलग जेटी और टर्मिनल बनाया जाएगा और वर्ल्ड बैंक की 60,600 करोड़ लागत से इसको आधुनिकीकरण किया जाएगा, ताकि अगले दिनों में हमारे इसी नदी के द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल की जनता को अपने उत्पादित सामग्री देश और विदेश की बाजार में
बिकने के लिए एक सुनहरा मौका मिले। और उसी हिसाब से नेशनल वाटरवेज 2 यानी कि ब्रह्मपुत्र, इस नदी को भी बांग्लादेश होके गंगा से जोड़ने का माननीय प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से, सहयोग से, उनकी मार्गदर्शन से संभव हुआ है। और अगले दिनों में दोनों नदियों को सागर से जोड़कर हमारे देश के अंदर कुल मिलाकर नेशनल वाटरवेज हमारे 123 है। इनमें से 23 नेशनल वाटरवेज में अब अलग अलग कार्यक्रम चल रहा है और हमारा लक्ष्य है कोस्टल शिपिंग और इंडियन वाटरवेज दोनों को बढ़ा दे, बराबर की मान्यता दिया जाए और दोनों को अगले दिनों में विकास के लिए जो भी आधुनिक कदम उठाना चाहिए वो उठाया जाए। इसी सोच से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे विभाग को आदेश जारी किया है और उसी हिसाब से हमारे परम आदरणीय वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का सहयोग से और आज हम लोगों ने भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार दोनों सरकार मिलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र को जोड़ने के लिए और यहां से ये पटना से सामान भेजने के लिए आज हमने हमारे कार्यक्रम हमने शुभारंभ किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों देश का इस विषय पर जो तालमेल रहेगा, एक साथ काम करने का जो हमारे बीच टीम स्पिरिट रहेगा, उसी हिसाब से अगले दिनों में हमारे दोनों देश का अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हम एक दूसरे को मदद करने में सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये कार्यक्रम में आप लोगों ने भाग लेकर देशवासियों को आप लोगों ने विशेष रूप से साहस दिया है। बिहार का जो एक शक्तिशाली इतिहास है, हम जितना गुणगान करें ये कम होंगे, क्योंकि मुझे बिहार के बारे में जो जानकारी मिला है, क्योंकि यहां इस पवित्र धरती में महापुरुष का यहां जन्म हुई है। कई बड़े बड़े देश के आदर्शवादी नेताओं ने अपने भारत माताओं की शरणों पर समर्पित भावनाओं से सेवा करके देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसे